थी। वहां सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनकी सीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी को संतों में अपार प्रेम हो गया। नाभाजी को संतों से प्राप्त प्रसाद को ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका हृदय प्रभु प्रेम के रंग में ऐसा डूब गया जिससे उन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। हृदय में भक्त और भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका न कोई और था न कोई छोर। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति के रस में डूबी हुई भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। नाभाजी के सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई तब उन्होंने अपने नेत्र खोले। सबसे पहले गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदेव जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं के आज्ञा के उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। श्री अग्रदास जी के गुरु थे कृष्णदास जी प्रियहरि जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं या नहीं, यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने ब्रज के सभी ग्वालों तथा गायों और बछड़ों का अपहरण कर लिया